कबीर की मम्मी को जैसे ही पता चलता है सारे माजरे का, तो वो साफ साफ कह देती है कि देखो, फरी की तरफ से कबीर कभी भी बदगुमान मत होना। ये सारा किया धरा उस मक्कार शुएब का है और उसी ने ही सब कुछ किया है। तुम अपनी बहन को लेके परेशान मत हो। वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे साथ बेहद प्यार करती है। जिस पर कबीर कहता है, अफसोस तो इसी बात का है कि उसने आखिर मेरे प्यार का क्या मान रखा है। किस तरीके से मुझे जलील और रुस्वा कर दिया सबके सामने। कैसे भी कोई करता है जिसको सुनकर साफ साफ कह देती है उसकी मामी कि बेटा फिक्र मत करो, बहुत जल्द उसे हर चीज़ का एहसास हो जाएगा, मैं उससे जाके खुद बात करूंगी। जिस पर वो साफ साफ उनको मना कर देता है और कहता है कि नहीं, आप वहाँ नहीं जाएंगी और ना ही मेरी फेवर में कोई बात करेंगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरी उन लोगों की नज़र में अब कोई औकात नहीं है। सिर्फ पैसा ही था जो अहमियत रखता था, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन लोगों के लिए अहमियत रखे। क्योंकि शुएब ने फरी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालच डाल दी है और अपने झूठे रोने रो रो कर उसका दिमाग ख़राब कर दिया है। और मज़ीद अब मैं कुछ नहीं चाहता, ना ही चाहता हूँ कि वो मेरे साथ मुखलिस हो जाए या कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अब बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं भी अब अपनी ज़िंदगी पर थोड़ा ध्यान दूँ। सारी ज़िंदगी इन लोगों की तरफ लग के मुझे आज क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। जिस पर महविश कहती है कि आखिर अब कैसी बातें करें, यहाँ पर कुछ लोग आपके मुखलिस भी हैं और इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि ये चीज़ समझे बगैर कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। आपको ये बातें समझना काफ़ी ज़रूरी है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि महविश जो है उसका दिल बहलाने की काफ़ी कोशिश कर रही है और उसको बताने की कोशिश कर रही है कि उसकी इस घर में क्या अहमियत है और क्या हो सकती है। इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी, महविश जो है वो काफ़ी परेशान इस बात से भी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपना ही हो जिसने महविश के साथ ये किलकिला हो, तो फिर उसको कबीर कभी माफ़ नहीं करेगा। इस चीज़ की टेंशन ने उसको काफ़ी परेशान किया हुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती कि घर में कोई किसी किस्म का नया ववेला हो, क्योंकि उसका शक वानिया की तरफ ही जा रहा है और वानिया ही ये सब कुछ करवाने वाली है। लेकिन उसको इस चीज़ का फुल अंदाज़ा नहीं है, जिसकी वजह से खामोशी के साथ वो ये सारे माजरे देख रही है। लेकिन वो किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहती है और बस चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके अच्छे तरीके से ये सारा वक्त गुजर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। आया जा रहा है कि जिस तरीके से अंधा इतबार कर रही है ना, इसका इतबार मरिया मेट हो जाएगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। महविश फरी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो, मेरी बात सुनो, शुएब भाई की बातों में आके अपने भाई के साथ रिश्ता मत ख़राब करना, क्योंकि वो तुम्हारा सगा नहीं है और इस चीज़ को तुम जान लो तो अच्छा है। लेकिन वो फरी की बातों को भी जुटला देती है और बल्कि उसको भी जलील कर देती है। कहती है कि खबरदार, तुमने शुएब के बारे में कोई भी बात की, आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। अरे पहले तो आंखें बंद करके बड़े भैया हर चीज़ हम पे निछावर कर देते थे, लेकिन जब कि महविश तुम इस घर में आई हो, बड़े भैया के तो सारे तेवर ही बदल गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो शुएब से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। अब तो वो मेरे साथ भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी शदीद नफरत कैसे कोई किसी से कर सकता है। आपको तो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर देना चाहिए था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप लोगों ने उसके लिए अपने पैसों के लिए, यानी पैसे बचाने की खातिर, तुमने बड़े भैया का इस कदर दिमाग भर दिया है कि वो मुझसे भी बदजन हो चुके हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या करना चाहती हो और क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो, क्योंकि शुएब ने अब कबीर के साथ साथ महविश के बारे में भी सब कुछ उससे बोल दिया है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अभी तक कबीर इस बात की जान नहीं छोड़ा है कि आखिर जो हादसा महविश के साथ हुआ है वो किसने किया है। उसका शक कहीं ना कहीं शुएब पर भी जा रहा है और वो सोच रहा है कि शायद शुएब ने बदला लेने के लिए सब कुछ किया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि शुएब की बात तो अलहदा ही है, उसकी तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि शुएब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आए दिन कोई नया तमाशा, नया मशगला बनाने की कोशिश कर रहे। लेकिन कबीर ने भी ये बात ठान ली है कि वो अपनी बहन की खातिर कुछ भी कर जाएगा, इन चंद रुपयों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है और अंदर से टूट चुका है कबीर, जब का उसने देखा
कि ये सारे मामलात कैसे चल रहे हैं और किस तरीके से ज़लील किया जा रहा है। अरे ये मेरी वही बहन है जो मेरे ऊपर जान निछावर करती थी और आज मुझे तल्ख और कड़वी बातें सुना रही है, और वो भी शुएब के पीछे लग के। महविश कहती है कि देखो कबीर, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं और उस केस के पीछे निकलना छोड़ दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी तरफ से टेंशन आपको ऑलरेडी पड़ चुकी है। आखिर क्या मसला है? क्यों आप इस बात की जान नहीं छोड़े हैं? जिस पर वो कहता है कि अरे भई, जो अटैक हमारे ऊपर किया गया है वो दोबारा से फिर हो सकता है, क्योंकि जो भी था वो बाज नहीं आएगा। तो बेहतर यही है कि उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और उसका इलाज अच्छे तरीके से किया जाए। महविश खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कबीर को देख देख के काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेती है और सोचती है कि आखिर कैसे सारे मामले बदल के। वो साफ साफ फरी से कह देती है कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। इस बात पे आपको यकीन रखना चाहिए था कि कबीर आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और वो पैसों को कभी भी रिश्तों में नहीं लेके आए। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी था, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने इतना गहरा सदमा उसको दे दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कबीर की हालत दिन ब दिन काफ़ी बिगड़ती जा रही है और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है कि आखिर क्या मसला हो गया है, क्या नहीं हो गया है और वो क्या करे। खैर काफ़ी टेंशनें बढ़ चुकी हैं। दूसरी तरफ टेंशन में आ चुकी है ये हमारी बेचारी फरी, क्योंकि फरी को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से अंधा एतबार कर रही है ना, इसका एतबार मरिया मेट हो जाएगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। महविश फरी को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, शुएब भाई की बातों में आके अपने भाई के साथ रिश्ता मत ख़राब करना, क्योंकि वो तुम्हारा सगा नहीं है और इस चीज़ को तुम जान लो तो अच्छा है। लेकिन वो फरी की बातों को भी जुटला देती है और बल्कि उसको भी जलील कर देती है। कहती है कि खबरदार तुमने शुएब के बारे में कोई भी बात की, आप लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं। अरे पहले तो आंखें बंद करके बड़े भैया हर चीज़ हम पे निछावर कर देते थे, लेकिन जब कि मैं विश तुम इस घर में आई हो, बड़े भैया के तो सारे तेवर ही बदल गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो शुएब से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। अब तो वो मेरे साथ भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी शदीद नफरत कैसे कोई किसी से कर सकता है। आपको तो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर देना चाहिए था, लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि आप लोगों ने उसके लिए अपने पैसों के लिए, यानी पैसे बचाने की खातिर, तुमने बड़े भैया का इस कदर दिमाग भर दिया है कि वो मुझसे भी बदजन हो चुके हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर तुम ये सब कुछ क्या करना चाहती हो और क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो, क्योंकि शुएब ने अब कबीर के साथ साथ महविश के बारे में भी सब कुछ उससे बोल दिया है।